नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। हर आहट पर तेरी खुशबू आती थी, तेरे आने का जब जब इम्कान रहा। ऐसी ही खुशबू की मानिंद है 40 के दशक की खुश आवाज़ गायिका, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिनकी आवाज़ सुनकर लोग झूम उठते थे। वो आवाज़ जो कानों में रस घोलती थी, अब वो आवाज़ घर की चारदीवारी में सिसक कर रह गई है। ये आवाज़ है मुबारक बेगम की। राज्यसभा टीवी की कोशिश कि आज आपका तारुफ करवाएं उनसे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को यादगार गीत दिए। हमारे साथ हैं आज मुबारक बेगम। आवाज़ जो दर्द की तर्जुमान रही, चांद मुस्काए सनम, जिया लहराए सनम, चांदनी कह रही है आजा तुझे मेरी कसम, आजा तुझे मेरी कसम। आवाज़ जो धड़कते दिलों की पहचान रही, आवाज़ जिसमें रोमांस था भरपूर, आवाज जिसने सैकड़ों दिलों पर राज किया। हमारी याद आएगी कभी तन्हाइयों में। मखसूस अंदाज और मुख्तलिफ आवाज है जिनकी पहचान। मुबारक बेगम मशहूर और मारूफ शख्सियत, मौसीकी के हर रंग में माहिर। बीते जमाने की सुरों की मालिका मुबारक बेगम, जिनकी पैदाइश सन 1940 में राजस्थान के सोजनगढ़ में हुई, जिनकी जिंदगी गुर्बत से दो चार होते हुए बीती, तुम हो मेरा, लेकिन मौसीकी का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और फिल्मी दुनिया में अपनी जगह खुद बनाई। मैंने थामा है दामन तुम्हारा। मुबारक बेगम ने गायकी की शुरुआत अपने घर को चलाने के लिए की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज और अंदाज का जादू लोगों के दिलों को रोशन कर गया। ऑल इंडिया रेडियो से मौसीकी के सफर की शुरुआत हुई। इनके उस्ताद थे रकवा खान रहे और फिर बाद में किराना घराने के उस्ताद रियाजुद्दीन खान और उस्ताद समद खान से इन्होंने क्लासिकी गायकी की बाकायदा तालीम ली। फिर जुड़ना हुआ हिंदी फिल्मों से। हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा और 60 से 70 के दशक में प्लेबैक सिंगिंग और गजल गायकी में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और फिल्म इंडस्ट्री को दिए एक से बढ़कर एक गीत। हिंदी सिनेमा को अपनी जिंदगी के बेशकीमती 40 साल दिए मुबारक बेगम ने, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उनके आंखों में बुढ़ापे की धुन नहीं बल्कि एक पुकार है जिसे बखूबी समझा जा सकता है। मुबारक बेगम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी दोस्ती अक्षरों से नहीं हो सकी, पर इल्म से नाता ऐसा जुड़ा जो दरकती सांसों के बीच आज भी बरकरार है। बेगम साहिबा आदाब, खुश आमदीद। प्रोग्राम शख्सियत में आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आज। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। वैसे तो आप राजस्थान से हैं बेगम साहिबा, लेकिन
आपका एक बहुत बड़ा अरसा अहमदाबाद में गुजरा, याद करना चाहेंगी उन दिनों को आप आज हमारे बीच में? वो ऐसा हुआ कि राजस्थान में तो हम पैदा हुए थे, उस वक्त तो हमारी माँ वो वहीं थी, लेकिन बाद में और बहन भाई होते चले गए। तो हमारी जो दादी थी उनका नवलगढ़ के पास, नवलगढ़ में ही समझो बहुत बड़ा वो था मकान, मूलियों के खेत उधर थे, वो वहीं थी। उसके बाद वो अहमदाबाद आ गई हमारे दादा के साथ में। वहाँ आके उन्होंने, हमारे दादा की एक होटल थी चाय की, और एक हमारा छोटा भाई था उस वक़्त। चाय की होटल में छोटी सी थी, तो छोटे छोटे कप लेके और ऐसा खेला करती थी। गाने का शौक कब हुआ आपको? गाने का शौक अहमदाबाद में हमारे जो ताया अब्बा इलाही बख्श, और हमारे बाप का नाम था नज़ीर हुसैन, तो वो वहाँ पर एक फ्रूट जैसे आजकल नहीं बैठते हैं जी, सेब ये वो, ऐसी लारी चलाते थे। अच्छा। तो हम लोग यहाँ हमारे बड़े बाबा को, उनको तो नहीं था लेकिन उनको शौक़ था कि पिक्चर कोई आती थी तो देख लेते थे, नूरजहाँ जी की, सुरैया की, इसकी। तो कई एक आध दफ़ा गए तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन बाद में जा रहे थे, मैंने कहा बाबा मेरे को भी लेके चलो। बाबा ही कहते थे उनको, क्या करेगी तू जाके? मैंने कहा नहीं बाबा, देखूंगी सिनेमा कैसा होता है। खैर ले गए, बैठे रहे, वो स्लाइड एडवर्टाइज दिखाते रहे, तब तक तो उजाला था। देखती रही, जब अंधेरा हुआ पिक्चर शुरू हो गया तो उनके कंधे पे सर रख के सो गई। हाँ। फिर दूसरे दिन जान लगे, क्या बोलो मैं तेरे को लेके जाऊंगा वहाँ पर, सो जाती है तो। मैंने कहा नहीं बाबा अब नहीं सोऊंगी। तो उसके बाद फिर वो गाने मैंने सुने नूरजहाँ जी के, सुरैया के, तो कुछ अपने आप ही कुछ ऐसा गुनगुनाने लगी मैं कि मैंने कहा ये कैसे गाती हैं, ये कैसे गाती हैं। इस तरह मेरे को गाने का शौक़ हो गया। आपके वालिद को भी बहुत शौक था मौसीकी का, तबला? हाँ मौसीकी क्या, वो तबले का उनको बहुत शौक़ था। खां साहब, तिरकवा खां साहब से सीखा था उन्होंने। बाद में कहने लगा मैं मिशन बन के बजाऊंगा। मैंने कहा नहीं, अब अब्बा जी मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, अभी नहीं बजाने का तुमको। फिर आपने तालीम किन से ली मौसीकी की? आपने मेरे ख्याल से आपने क्लासिकी मौसीकी की बाकायदा तालीम ली? जी हाँ, बाकायदा लेनी पड़ी ना, बगैर उसके तो। जो रफ़ीक गजनवी साहब थे, हाँ। वो तो खैर बाद में आए, तो हम लोग रेडियो पे गए, अब्बा जी के साथ ऑडिशन दिया। बोला हाँ ठीक है, इनसे गज़लें गवाएंगे। तो वो जब गाने गाए गज़लें, तो वो बजने लगी रेडियो से बजने लगी। तो एक दफ़ा रफ़ीक गजनवी साहब ने, जो महबूब साहब के वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, वो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वो रफ़ीक गजनवी साहब। उन्होंने जब सुना तो वो कहने लगे कि भाई ये लड़की तो बड़ा अच्छा गाती है, हम एक पिक्चर बना रहे हैं, उसमें उसको गवाएंगे। अल्लाह के फजल से याकूब साहब की पिक्चर थी आई है, जिसमें मसूद राना हीरो, सलोचना चटर्जी हीरोइन। तो वह गाना फिर हमने नाशाद साहब का, शौकत देलवी भी रहे, नाशाद भी रहे, उन्होंने मोहे आने लगी अंगड़ाई, आजा आजा बलम, मोहे आने लगी अंगड़ाई, मोहे आने लगी अंगड़ाई, आजा आजा बलम, हरे जाई आजा आजा बलम। एक लता जी के साथ गाया, आओ चलें चलें वहाँ, उन्होंने डुएट मेरा पहला। फिल्म दायरा में भी आपने बाकायदा 7 गाने गाए, दायरा फिल्म जो आई थी। वो दायरा के तो ऐसा हुआ कि जमाल सैन जी मतलब मेरे गाने को बहुत पसंद करते थे, गीता बाली जी बहुत पसंद करती थी। उसके बाद
कमाल अमरोजी को उनको चाहिए था, शूटिंग उनके लिए रुकी हुई थी कि मेरे को कोई सिंगर बुलाओ। उन्होंने शायद बुलाया होगा किसी को, उनको टाइम नहीं मिला तो कहने लगे भाई अब क्या करें। तो अपने जमाल सेन जी ने कहा, बोले देखो भाई एक नई सिंगर आई है, आप बाकर साहब उनके ख़ास थे, आप बाकर साहब को भेज दो, वो सुन लेंगे, गाना सुना तो माशाल्लाह क्या आवाज़ है क्या। अब वो दायरे के गाने शुरू हुए, 6-7 गाने। कोई एक गाना याद आ रहा है इस वक्त आपको? देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। अपनी राधा को भगवन रुक न जाए कहीं दिल की धड़कन, थाम लो अपनी राधा को भगवन, रुक न जाए कहीं दिल की धड़कन, ये न कहने लगे कोई बिरहन। आपकी फिल्म मधुमती भी बहुत ज़्यादा यादगार फिल्म रही आपके लिए। जी जी जी, मधुमती में उन्होंने विमल राय जी ने मुझसे गवाया। पहले तो वो देवदास में गवाया था और उसके बाद मधुमती में। और दोनों पिक्चरों के सीन ऐसे थे कि वो डांस वांस हो रहा है, इतने में जनाब प्राण साहब आते हैं बंदूक लेके, वहीं गाना कम बंद, एक लाइन होती थी, गाना बंद। अच्छा। तो मधुमती का जब गाना हुआ तो शैलेंद्र साहब बैठे थे, उनके असिस्टेंट रेसल करा रहे थे। बोलो भाई इस गाने का रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड ही होएगा। तो उसका भी रिकॉर्ड हुआ, देवदास का भी हुआ, वो भी विमल जी की थी। एक वाक़या आप शायद आपको मालूम है, मैं सुना दूं कि खार में बर्मन दादा का एक मकान था, वहाँ पे हम लोग, हमारे अब्बा पहले इसको सुना, मेरी लड़की गाती है, ये सुनो वो सुनो। फिल्म 9 का एक आदा था कि बस सुन लेते, ठीक है आप अपना पता लिखवा जाओ, बस वहाँ गए काम से। तो बर्मन दादा ने भी सुना, ठीक है आवाज़ को पॉलिश कराओ। अच्छा, फिर एक वक्त यह आया कि वो ना आएंगे पलट कर, विमल राय जी की मैंने गाया, उधर तलत साहब दिलीप साहब का सीन कर रहे थे बैठ के, वो शराब के नशे में वो गा रहे थे। वो गाने के बाद फिर मेरा ये गाना लिया तो बहुत पसंद आया उनको। मैंने कहा देखो एक वक्त वो था कि कह रहे आवाज़ को पॉलिश कराओ। मैंने कहा कैसा हुआ बर्मन जी? बहुत अच्छा गाया भाई आपने, बहुत अच्छा। उनका अल्लाह की देन है। मैं सुनाती हूँ एक माजराए अजब, कैसे तुमसे है बिल्कुल शर्म ही नहीं, है मोहब्बत बहुत कुछ भी तुमसे मुझे, फर्क इसमें तुम्हारी कसम ही नहीं, है मोहब्बत बहुत कुछ ही तुमसे मुझे। एक और गाना जो बहुत लोग आपको याद करते हैं, कभी तन्हाइयों में भी, और फिर आपने शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया, वो तजुर्बा कैसा रहा उसके बारे में बताइए। उस दिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, इतनी तबीयत ख़राब थी, इंजेक्शन लेके गई थी, लेकिन वो गाना बस अल्लाह को अच्छा कराना था। ऐसा गाया, ऐसा गाना हुआ कि पूछो ही मत। हमारी ये दहली जो है यहाँ पे तो शर्तें लगाते थे, 4 आने डाले, वो कहें लता ने गाया, वो नहीं मुबारक बेगम ने गाया क्या। तो इतना गाना वो सारे ज़माने में, और हीरो थे उनके लड़के अशोक। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। आपके बेगम साहिबा कुछ आपके अपने हैं
जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए, तो आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। अच्छा अच्छा, आइए देखते। आदाब मुबारक आपा, हमें बहुत खुशी है आपसे मिलके। बचपन से ही आपके गाने मैं सुनती आई हूँ। कभी तन्हाइयों में तुम्हारी याद आएगी, वो हम भूल नहीं सकते हैं। वो हमारी याद आएगी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपकी याद मुस्तकिल आती ही रहती है। आपकी आवाज़ में एक ख़ास कशिश रही कि एक हाई पिच्ड खूबसूरत मजा हुआ, और सुर में होना, ताल में होना, तलफ़्फ़ुज़ होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाअसर होना, ये तो किसी बुज़ुर्गों की देन आपके ऊपर ज़रूर यकीनन रही होगी कि आप इतना अच्छा गाना गाती थी। मुबारक जी, आपका गाना सुनकर ही मेरी सवेरे होती है। सिर्फ मेरी नहीं, आजकल के नए जनरेशन के लोग हैं वो भी आपको बहुत प्यार से सुनते हैं। अल्लाह करे आप आबाद रहें, खुश रहें, और ऐसी ही खूबसूरत आवाज़ से हम लोगों के दिल जीतती रहे। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी बेगम साहिबा? मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे आप लोगों की मोहब्बत है जो मेरा इतना गाना पसंद करते हैं, और शुक्रिया। और क्या क्या कहना चाहिए, अभी मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। तो बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज 40 के दशक की एक जानी मानी हस्ती मुबारक बेगम साहिबा। अराउंड द वर्ल्ड आपने शारदा जी के साथ गाया, बहुत खूबसूरत गाना था। उसके बारे में बताइए और उस फिल्म के बारे में बताइए, और ख़ास तौर पर उस वक्त जो फिल्मी दुनिया का मिजाज था वो कैसा था? फीस कितनी मिलती थी आपको? देखिए उस वक्त तो फीस तो हमारे को तो कुछ नहीं मिलती थी, कि वो बड़े बड़े सिंगर थे उनको देते थे। मेरे को कोई बड़ी फिल्म मिल जाती तो उसमें 500,000, और जो छोटी पिक्चरें थी उनमें 150 रुपये। एक गाने का कितना मिलता था? 150 रुपये, और बड़ी में 500 बस। अरे उस वक्त है में ऐसा था। और शारदा जी का रहा सवाल, बहुत अच्छी औरत हैं वो, बहुत ही बड़ी हंसमुख। उनके साथ मैंने गाया। आशा भोसले जी के भी साथ गाया? आशा जी के साथ वो गाया, वो आरज़ू में जब इश्क कहीं हो जाता है। वो कव्वाली थी, डेजी के मुंह पर थी, डेजी ईरानी के। है इश्क में पेचो हम इतने, गोया महबूब का गेसू है, हर जानिब फैलती जाती है, इस इश्क की ऐसी खुशबू है, चेहरे से आया हो जाती है, क्या चीज़ मोहब्बती होती है, महफिल में जी घबराता है, तन्हाई की हालत होती है, इश्क नहीं हो और आपने कल्याण जी आनंद जी के साथ, नौशाद साहब के साथ भी काम किया। और कल्याण जी आनंद जी के साथ मेरे ख्याल से जुआरी रही। जुआरी, हाँ, तो क्या था वो उस फिल्म में, और आपको कैसे मौका मिला उस फिल्म में? कल्याण जी को भी मेरा गाना बहुत पसंद था। उन्होंने चट्टान सिंह एक पिक्चर थी, उसमें जयश्री टी थी डांसर, डांस के भी गाए, रोमांटिक भी गाए, वैसे भी गाए। उस वक्त जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे उनका मिजाज कैसा होता था, माहौल कैसा होता था? और जो हम कहते हैं ना, वक्त की पाबंदी बेहद होती थी। ऐसा तो कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन नौशाद साहब का हमने सुना था कि बहुत रिकॉर्ड टेक करते हैं, 10-12। तो उस नौशाद साहब ने उस वक्त बुलाया मेरे को जबकि मैं दायरे में 7-8 गाने गा चुकी थी। अच्छा। हाँ, तब बुलाया। बुलाने के बाद रिहर्सल करवाई, तो मैंने कहा भाई ये कौन है? बोलो रफ़ी साहब हैं, और एक बंदे हसन कवाल थे कोई। मैंने कहा नहीं भाई, मैं कोरस में मैं नहीं गाऊंगी, मैं इतनी बड़ी पिक्चर में गाऊँ, मैं कोरस में। वो कहने लगे अरे नहीं भाई तुम गाओ, ये बहुत तुमको चांस मिलेगा इनके वहाँ से। तो वो गाना था, महलों में रहने वाले हमें
तेरे दर्द से क्या, हाँ, नगरी है हमको प्यारी, तेरे दर्द से क्या। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। अस्सलाम वालेकुम आपा। घर में हम सब इनको आपा से ही बुलाते हैं, लाइक दादी कोई कहता नहीं है। उनको आपा मतलब बोलना हम लोग को अच्छा लगता है। मेरी दादी बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर है। अभी उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा उनको चलने में तकलीफ़ होता है, तो उस वजह से खाली थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वरना अभी भी उनका जैसे बहुत नाम है। और लाइक मैं अपने आप को लक्की फ़ील करती हूँ, लाइक मैं इनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। घर में मेरी मम्मी, दादी, डैडी और मम्मी सब साथ में ही रहते हैं। और घर में कभी ऐसे हुआ हम लोग को फ्री टाइम मिला तो उनको कुछ बना के खिला दिया, उनकी फेवरेट चीज़ ऐसे कुछ भी हुई। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही वो अच्छे रहें और उनके गाने लोग ऐसे ही पसंद करें। अभी उनको जो थोड़ी बीमार हैं वो बस मैं दुआ करूँगी जल्दी से वो ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मुबारक बेगम जी, कैसी हैं आप? 1949-50 से मुबारक बेगम जी ने गाना चालू किया अपनी पहली फिल्म आई है में। उसके बाद जो उनका सबसे मशहूर गीत हुआ फिल्म हमारी याद आएगी में, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, केदार शर्मा जी की फिल्म थी, म्यूज़िक सुनील वाडकर जी का था। आज के दौर में ऐसे सिंगर मिलने बहुत मुश्किल है। आज भी उनकी आवाज़ कोयल से कम नहीं है जो कि गाती हैं, और उनका फेवरेट सॉन्ग हमेशा हर कंसर्ट में कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी ये होता है। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी दुआएं उनके साथ कि वो ऐसे ही हमारे सर के ऊपर रहें, हमारा साया बन के, और अच्छे से और गाएं और अपना परफॉर्म करें। क्या कहना चाहेंगी बेगम साहिबा इन लोगों के लिए? शुक्रिया, और क्या क्या कहना चाहिए, अभी मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। फिल्म सुशीला का गीत आपका बहुत मकबूल हुआ, हाँ, वो अगर आप हमारे ऑडियंस को सुना सके। बेमुरवत बेवफा बेगाना ए दिल आप हैं, बेमुरवत बेवफा बेगाना ए दिल आप हैं, आप माने या न माने मेरे खातिर आप हैं, बेमुरवत बेवफा। आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो अगर मैं सुनील दत्त साहिब की बात करूं, विलासराव देशमुख जी की बात करूं, शबाना जी की बात करूं, जावेद अख्तर जी की बात करूं, कैसे याद करना चाहेंगी इन्हें आप? हम मकान ढूंढते फिरे 10% का, तो जाते रहे, चक्कर खाते रहे मंत्रालय में। फिर बाद में किसी ने कहा कि तुम इतना चक्कर काट चुकी हो वहाँ, तो अब दत्त साहब के पास जाओ, उनको दिखाओ कि मेरे को मकान चाहिए। तो फिर दत्त साहब के यहाँ बंगले पे हम पहुँचे। थोड़ी देर तक बाहर बैठे रहे हम, इतने में वही रोब दौब दत्त साहब आए, सीधे चले गए। हमारे लिए समझा कोई बैठी होगी कोई। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद 2-4 आदमी थे, वो गए तो अंदर बुलाया, ऐसे बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं मुबारक बेगम हूँ। ओ आप, अरे देखो लोगों सुनो, ये तो कब से आए हुए हैं, कितनी पुरानी कैसे कैसे गाने गाए हैं इन्होंने, ये है वो, इतनी तारीफ़ करने लगे। फिर मैंने कहा दत्त साहब मैं आपके पास एक काम से आई हूँ, मेरा मकान पास तो हो चुका है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, मुझे बताओ कागजात में। मैंने कहा मिल तो जाएगा। फिर वो अपने उस पर आ गए, बोले मैं कोई और वो तो हूँ नहीं। हाँ। वो मैं कोशिश करूँगा। खैर साहब वो कोशिश करते रहे, कई महीने बीत गए, बोले मैं आपको लेटर आ जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद बिलासराव आए, सब बैठे थे लाइन से, आके बैठे। कितनी देर के बाद पीछे खड़े हुए थे हम जाके। मैंने कहा ये अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, घर नहीं है? मैंने कहा बिलासराव जी घर तो है लेकिन एक ही कमरा है, उसी में नहा धो लेते हैं, उसी में खाना खा लेते हैं। अच्छा अच्छा। उनका देखिए बिलासराव जी, अगर देना है तो आप दे दीजिए, वरना अच्छी तरीके से आप ना कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। नहीं नहीं कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ। तो बाद में अब जावेद साहब को फ़ोन करा मैंने, तो मैंने कहा जावेद साहब आपसे कुछ काम था। फरमाइए। मैंने कहा मैं घर पे आ सकती हूँ? नहीं ऐसी तकलीफ़ ना करें, आप बताएं क्या बात है। मैंने कहा हम ऐसी ऐसी बात है, ये मकान मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोला अच्छी बात है,
मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। फिल्मों से आपका नाता फिर धीरे धीरे क्यों कम होता चला गया? अजी वो नाता क्या हो, आप तो समझते हैं कि कोई अगर बढ़ रहा है या काम है उस, वो कोई एक्टर हो या हीरो हो या हीरोइन या सिंगर, तो दूसरों को थोड़ी बहुत तो वो हो ही जाती है कि भाई ये क्यों आगे बढ़ रहा है। तो वो आस्ता आस्ता कुछ अंदर ही अंदर कुछ होने लगा, खिचड़ी पकने लगी, मना होती गई, इनको मत गवाओ, इनको मत गवाओ, इनको। तो आपने फिर मेरे ख्याल से एल्बम्स में भी कुछ गाया, हमद नात वगैरह, तो आपने पूरी तरह से फिर आप उधर क्यों नहीं चली गई? जब रोज़ी का मामला था तो हाँ। आप फिर प्राइवेट एल्बम्स के साथ क्यों नहीं जुड़ गई? नहीं, मेरी बात सुनो, वो तो HMV में एग्रीमेंट होता था ना हमारा। हाँ। हिज मास्टर वहीं से अपने नाते ख्वाजा साहब की, गौस पाक की, ये सब वो तो मैंने रिकॉर्ड बना दी थी, वो बन गई थी, और जब बुलाते चले जाते थे। और एल्बम की तो बात रही तो अब बुलाते, अब उन्होंने कई बरस से बोला, मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल कोई गाना रिकॉर्ड नहीं करूँगी, फंक्शनों में जाऊँगी, जिस गाना है वहाँ गा लूँगी। अब क्या है, शीशे में बाल आ जाने के, दिल तोड़ने के बाद अब गाए तो क्या गाए, जाने दीजिए। मैंने कहा, सब कहते गाना क्यों छोड़ दिया, मैंने कहा भाई गाने नहीं, मेरे को छोड़ दिया, इंडस्ट्री ने आपको नहीं बुलाया। मैंने कहा उन लोगों ने मेरे को नहीं बुलाया, इसलिए मैं नहीं गई, मैं तो गाने वाली थी बस। ये आपके लिए कहते हैं आप शेर भी बहुत अच्छे कहती हैं। अरे अल्लाह, हाँ शेर एक है, दिल का करार ले गई मेहमान की नज़र, दिल का करार ले गई मेहमान की नज़र, क्या क्या फरेब दे गई इंसान की नज़र। वाह वाह वाह। साकी को देख के फिर जाम पी लिया, साकी को देख के फिर जाम पी लिया, महफिल में डगमगा गई ईमान की नज़र। मीना कुमारी से भी आपकी काफ़ी उनसियत रही। अरे साहब, मीना कुमारी जी तो मुझे बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी। उन्होंने चुंदरी ला के दी थी जयपुर से। अच्छा। अल्लाह कितनी अच्छी है, मैंने कहा ये लो आपकी नज़र है। फिर वो कोयम्बतूर गई, दिलीप कुमार साहब का एक पिक्चर था ना आज़ाद, तो वो मेरे लिए एक साड़ी लेकर आई, तो ऐसा कलर था एकदम बादामी कलर और जामनी कलर की, यानी काफ़ी इतनी बड़ी बॉर्डर थी। तो मेरा क्या था कि मैं जब पहन के वो जाती थी तो मेरा टेक जल्दी हो जाता था, जल्दी गाना रिकॉर्ड हो जाता, तो कई बरसों तक तो मैं संभालती रही उसको, आखिर तो कपड़ा है, तो बड़ा भागवान मतलब होता था मेरे लिए। बेगम साहिबा, ऐसे तो आपने बहुत सारे गीत गाए, लेकिन आपके वक्त में कोई एक गायिका जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो, उसका कोई एक गीत अगर आज आप हमारे लिए गुनगुनाएं तो? जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न तेरा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, ना जा कहीं अब न जा। आप आज हमारे बीच आई और इतना वक्त गुजारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये दुआ कि आप हमारे लिए हमेशा यूं ही गुनगुनाती रहें, गाती रहें। बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत पे आज फ़िलहाल इतना ही। एक और बेहद हसीन सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।